एक छोटे से गांव में मनीष नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसका बेटा रहता था। उसकी पत्नी की मौत 2 साल पहले ही हुई थी। मनीष अब अपने बेटे के साथ अकेले ही रहता था। पिताजी, दिवाली आने वाली है। इस साल दिवाली में मुझे एक साइकिल चाहिए और बहुत सारे पटाखे चाहिए। बेटा, मैं तुझसे वादा तो नहीं करूँगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुझे साइकिल और ढेर सारे पटाखे ला कर दूँ। मनीष अपने बेटे का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए उसे दिलासा देकर वो वहाँ से चला जाता है। मनीष खेतों और गांव में सफाई का काम करता था। वो रोज़ कूड़ा भर कर गाड़ी में फेंकने जाता था। मनीष को काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को वो खेतों के मालिक से कहता है, मालिक, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। दिवाली आने वाली है, अपने बच्चे के लिए पटाखे लेकर आऊँगा। अरे मनीष, तुम तो जानते ही हो दिवाली आने वाली है, हमें भी बहुत खर्च करना है। तुम्हें तो मैं तनख्वाह दे चुका हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा कहकर खेतों का मालिक वहाँ से चला जाता है। मनीष उदास हो जाता है कि वो अपने बेटे के लिए साइकिल कहाँ से लेकर आएगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मनीष बहुत मेहनती होता है। वो पूरे गांव की सफाई करता है। मनीष सुबह उठते ही गांव की सफाई के लिए निकल जाता है। मनीष सोच रहा था कि आज वो अपने बेटे के लिए साइकिल लाने के लिए पैसे जमा कर ही लेगा, पर सुबह से शाम हो जाती है और मनीष को ज़्यादा काम ना मिलने की वजह से पैसे भी नहीं मिलते। फिर मनीष सोचता है, मैं क्या कहूँगा बंटी से कि मैं उसके लिए एक साइकिल भी नहीं ला सकता। कितना बुरा बाप हूँ मैं। जब मनीष घर पहुंचता है तो बंटी कहता है, पिताजी, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आप आज खाना लेकर आए होगे ना? नहीं बेटा, आज काम तो बहुत मिला, पर किसी ने पैसे नहीं दिए। सब ने कहा कि दिवाली के बाद पैसे मिलेंगे। चलो आज पानी पीकर सो जाते हैं, कल मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। ये सोचकर पानी पीकर बंटी और मनीष दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और दिन बीत जाते हैं। एक दिन मनीष काम करने जा रहा होता है कि तभी एक बस आकर उसे टक्कर मार देती है और मनीष का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मनीष की दोनों टांगें कट जाती हैं और फिर, बेटा, अब तो मैं तुझ पर ही बोझ बन गया हूँ। मेरी तो दोनों टांगें भी कट गई। अब तो मैं तुझे ठीक से खिला भी नहीं सकता हूँ। कोई बात नहीं पिताजी, जो होना था वो तो हो ही गया। अब मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा और मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं कुछ काम करके या भीख मांगकर पैसे कमा लूँगा। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता और हम दोनों कई दिनों से भूखे भी हैं। दिवाली का दिन था और बंटी ये सोचकर सड़क के किनारे बैठ जाता है कि उसे भीख मिल जाएगी। कुछ लोगों ने उसे भीख दे दी थी, पर कुछ लोग उसके पास से गुजर गए पर उसे कुछ भी नहीं दिया। पर ऐसे ही शाम हो जाती है। पर शाम के टाइम बंटी के पास एक औरत आती है जो एक अच्छे घर की होती है। वो बंटी के पास आकर पूछती है, बेटा, आज दिवाली के दिन तुम यहाँ बैठे भीख मांग रहे हो? तुम्हें तो अपने घर में दिवाली मनाना चाहिए। आंटी, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी की दोनों टांगें कट गई हैं, जिसके बाद मुझे ही इनको संभालना है। इसलिए मैं यहाँ बैठकर भीख मांग रहा हूँ और कोई तरीका नहीं है। मैं अभी छोटा हूँ तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। बेटा, इतनी छोटी उम्र में तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ। वो औरत बंटी को कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और बंटी खुश हो जाता है कि आज का खाना बन जाएगा। पिताजी, आज के खाने का तो इंतज़ाम हो गया है, पर आज दिवाली है और मेरे पास पटाखे नहीं हैं, इसलिए मैं आज बहुत दुखी हूँ। बंटी बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम आज दिवाली मनाओगे। बंटी देखता है कि उसके घर के बाहर वही औरत खड़ी होती है जो एक साइकिल और बहुत से सामान के साथ होती है। वो उसके लिए मिठाइयाँ और बहुत सारे पटाखे लेकर आती है। बेटा बंटी,
मैं ये पटाखे और साइकिल तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम दिवाली के दिन भीख मांग रहे हो और सबको दिवाली में मदद करनी चाहिए। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो हम गरीबों को कौन पूछता है। आप मेरे लिए और बंटी के लिए ये सब सामान लेकर आए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं भाई साहब, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। भला एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। और वैसे भी आज तो दिवाली है, आज सबको खुश रहना चाहिए। तो मैं इतने छोटे बच्चे को दुखी कैसे देख सकती थी, इसलिए मैं ये सब लेकर आई हूँ। फिर बंटी और उसके पिताजी ने खूब धूमधाम से दिवाली मनाई। इस तरह बंटी की दिवाली बहुत अच्छी हो गई।